आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं। उस मूवी का नाम हैकर है। मूवी की स्टार्टिंग में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है, जो अपनी मॉम के कंप्यूटर में गेम्स खेलता और नई नई साइट्स पर विजिट करता। वो अपना पूरा दिन कंप्यूटर में ही गुजारता है। कभी कभी वो साइट से पैसे भी कमाता है। दरअसल उसका कोई दोस्त नहीं होता क्योंकि वो पहले यूक्रेन में रहते थे, अभी वो नए नए कनाडा में शिफ्ट हुए हैं। अब एलेक्स बड़ा हो चुका है। एक दिन उसकी मॉम बहुत रो रही होती है। एलेक्स उनसे पूछता है तो वो बताती हैं कि जिस बैंक में मैं काम करती थी वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है। दरअसल उसकी मम्मी एक बैंक में काम करती हैं जहाँ से वो अपने घर का खर्चा और घर का किराया निकालती हैं, लेकिन वो बैंक भी अब उनको निकाल चुकी है। एलेक्स अपने पास से पैसे लाता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुमने ये पैसे कहाँ से चुराए। एलेक्स कहता है मैंने कहीं चुराए नहीं है, ये मेरी स्कूल की फ़ीस थी जो मैंने जमा करी थी, इससे आप कुछ काम कर सकते हैं, मैं और पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। एलेक्स बहुत परेशान हो जाता है कि मेरे पास जो जमा हुए पैसे थे वो मैंने मम्मी को दे दिए, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। फिर एलेक्स अपने कंप्यूटर में सर्च करता है डार्क वेब। डार्क वेब वो वेबसाइट है जहाँ पर सारे गलत काम होते हैं जो किसी को पता भी नहीं चलते, सरकार तक को नहीं। फिर एलेक्स उसमें अपना अकाउंट बनाता है और उसे एक टास्क दिया जाता है, उसे किसी का क्रेडिट कार्ड चुराना है। वो अपने स्कूल जाता है जिससे उसकी एक बंदे से लड़ाई हो जाती है। वो उस लड़के का क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है और उस वेबसाइट को दे देता है, जिसके बाद उसे अच्छा रेस्पॉन्स मिलना साइट से स्टार्ट हो जाता है। जिसने उससे क्रेडिट कार्ड चुराने को कहा था वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लैपटॉप्स भेजूंगा, तुम उसे बेचकर जो पैसा आए उसमें से आधे आधे हम दोनों कर लेंगे। वो उसे कोरियर करके 2 लैपटॉप भेज देता है। एलेक्स उन दोनों लैपटॉपों को बेच देता है। उसके बाद वो दोनों आपस में आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। ऐसे ही वो 2-3 बार महंगी महंगी चीज़ें, ज्वेलरीज, बहुत सी चीज़ें बेचता है और वो दोनों आपस में आधे आधे कर लेते हैं। दरअसल जो क्रेडिट कार्ड एलेक्स ने चुराया होता है वो उसी का यूज़ करके उसी से चीज़ें खरीदता है जो चीज़ें वो बंदा बेचता है। एलेक्स उन चीज़ों को बेचकर वो दोनों आपस में पैसे बांट लेते हैं। लेकिन एलेक्स को यहाँ पर महंगी महंगी चीज़ें बेचने में परेशानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर महंगा सामान नहीं बिकता, इसलिए एलेक्स वहाँ से टोकी हो जाता है। वहाँ पर वो एक बंदे से मिलता है जो उसको बताता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर वहाँ पर चीज़ें बिकवा सकता हूँ तुम्हारी अच्छे दामों पर, लेकिन तुम्हें 30% मुझे देना पड़ेगा। एलेक्स उसकी बातों में मान जाता है। फिर वो एलेक्स और वो दोनों डील करने जाते हैं। वो उसे बताता है कि मुझे एक वेबसाइट है जहाँ पर मैं काम करता हूँ और वो अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर जो जो काम करवाने के लिए कस्टमर आते हैं उनके क्रेडिट कार्ड का फ़ोटो खींच लेते हैं, फेक क्रेडिट कार्ड बनाकर उससे बहुत सारे पैसे जनरेट करते हैं। लेकिन उन्हें पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन वो पुलिस को महंगी महंगी घड़ियाँ देकर वहाँ से बच जाते हैं। पुलिस उन्हें छोड़ देती है। फिर एलेक्स उसी बैंक में जाता है जिस बैंक ने उसकी मॉम को निकाला होता है। वो उस बैंक के अंदर जाता है कस्टमर बनकर और अपनी पेन ड्राइव निकाल कर उस CPU में लगा देता है। लेकिन वहाँ का जो बैंक मैनेजर होता है वो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो उसे केबिन में बुलाता है और उसे बताता है कि इस पेन ड्राइव का तुम क्या करते हो। वो लोग डर जाते हैं, पर वो एलेक्स से बहुत सवाल पूछता है लेकिन एलेक्स उसका कोई जवाब नहीं देता। एलेक्स उससे कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट करने आया था, मैं एक डेवलपर हूँ और मैं यहाँ पर आपके कंप्यूटर में से कुछ वायरस जो हैं वो आपके कंप्यूटर में दिक्कत ला सकते हैं, लेकिन मैं उन सबको हटा दूँगा और आपके कंप्यूटर को एकदम रॉकेट की तरह बूस्ट कर दूँगा। यही चीज़ मैं करता हूँ, आप चाहें तो मैं आपके कंप्यूटर में ये सब कुछ कर सकता हूँ बिल्कुल फ्री में। वो बैंक मैनेजर उसकी बातों में आ जाता है और वो मान जाता है। वो उसे छोड़ देता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जब वो घर आता है तो उसके लैपटॉप में जब डार्क वेब ओपन करता है तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। किसी ने लिख कर दिया होता है कि एलेक्स ने बैंक लूटने की कोशिश करी है, उसकी बहुत तारीफ़ होती है और वहाँ पर एक जेड नाम का हैकर होता है जो उसको लाइक यू करता है। दरअसल जेड नाम का जो हैकर होता है वो डार्क वेब में सबसे बड़ा हैकर होता है जिसको कोई अभी तक पकड़ नहीं पाया, किसी ने उसको देखा भी नहीं है। फिर एलेक्स को एक लड़की दिखाई देती है डार्क वेब पर जिसका नाम क्यारा होता है।
वो क्यारा को अपने साथ मिला लेता है और क्यारा उसके साथ काम करने की नहीं मान भी जाती है। उसके बाद ये तीनों क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। एक्चुअल में क्यारा के पास एक मशीन होती है जो फेक क्रेडिट कार्ड बनाती है और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड जनरेट कर लिए होते हैं जिनसे वो बिटकॉइन में कमाई करते हैं। और बिटकॉइन का जो डाटा होता है वो किसी के पास नहीं जाता। दरअसल बिटकॉइन का डाटा सरकार के पास भी नहीं जाता। फिर वो लड़की एलेक्स से कहती है कि हमें हांगकांग जाना चाहिए, पर वो मना कर देता है। फिर उसके बाद वो फरारी बेचने के लिए एक डीलर के पास जाते हैं। वहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं तीनों के तीनों, और एलेक्स उस डीलर को हाथ लगा देता है। तभी वो गन निकाल लेता है। एक्चुअल में वो गैंगस्टर होते हैं और वो एलेक्स को कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर कोई सामान बेचता हुआ देखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस वजह से वो हांगकांग पहुँच जाते हैं। एक होटल में रुकते हैं और वो वहाँ पर अपने जो जाली कार्ड होते हैं उनसे बहुत सारी शॉपिंग्स करते हैं। एक्चुअल में वो कार्ड नकली होते हैं जिन पर ओरिजिनल पिन लगा होता है। फिर वो दोनों क्लब में आते हैं। फिर एक लड़की के पीछे इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों जेल में पहुंच जाते हैं। फिर क्यारा उन्हें बचाने के लिए आ जाती है। वो दोनों जेल से छूट के घर में बैठे होते हैं। तभी जिसका नाम सैम होता है वो उन सबको बताता है कि मैंने बहुत सारे पैसे निकाले हैं एक क्रेडिट कार्ड से। वो क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें कोई लिमिट नहीं होती, पर एलेक्स जानता है कि वहाँ उस क्रेडिट कार्ड से सिर्फ एक बार पैसे निकाल सकते हैं। दूसरी बार अगर हमने कहा तो हम ट्रैक हो सकते हैं। वो दोनों झगड़ा कर लेते हैं और सैम वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों सिटी के सारे एटीएम से $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं और ये खबर न्यूज़ पर भी आ जाती है। न्यूज़ पर बताया जाता है कि इस चोरी का जिम्मा जेड ने लिया है, जो डार्क वेब का सबसे बड़ा हैकर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्यारा अब ये काम नहीं करना चाहती। वो एलेक्स से कहती है कि हमारे पास बहुत पैसा है और अब हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। वो क्यारा को समझाता है कि हम और पैसा कमा सकते हैं। तभी डार्क वेब पर एसएमएस आता है जेड का। वो उन्हें एटीएम की चोरी की शाबाशी देता है। फिर एलेक्स उससे मिलने को कहता है, पर जेड उससे मना कर देता है। एलेक्स उससे कहता है कि हम बिलियंस का प्रॉफिट कर सकते हैं, मेरे पास एक प्लान है। फिर जेड उससे मिलने के लिए एग्री हो जाता है। फिर वो दोनों जेड से मिलने जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि जेड का जो चेहरा है वो बिल्कुल जला हुआ है। उसके बाद जेड एलेक्स से कहता है कि तुम अपना प्लान बताओ। एलेक्स उसे अपना प्लान बताता है और उसका प्लान सुनकर जेड बहुत खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बैंक का चेयरमैन कहीं जा रहा होता है। तभी जेड के लोग उसे गोली मार देते हैं और जब एलेक्स और उसके साथी जो होते हैं सब के सब इस न्यूज़ को पूरी इंटरनेट पर फैला देते हैं और तभी मार्केट क्रैश हो जाती है। और जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं इस मार्केट के, वो इस मार्केट के शेयर्स को कम दामों पर बेच देते हैं और ये सारे शेयर्स जेड खरीद लेता है और जेड को $बिलियन का फ़ायदा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बैंक का चेयरमैन तो शिकार करने के लिए जंगल गया होता है और उसकी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल रही होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिसको गोली लगी थी वो कोई बैंक का चेयरमैन नहीं था, उसने तो एक मुकुटा पहन रखा था। उसके बाद एलेक्स और उसकी जो साथ में लड़की थी क्यारा, वो वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे था एलेक्स का प्लान। वो जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठते हैं तभी कुछ गैंगस्टर आकर उन पर हमला कर देते हैं और एलेक्स को बेहोश कर देते हैं। एलेक्स के चेहरे पर कपड़ा ढका होता है काला, लेकिन वो कुछ समझता उससे पहले वहाँ पर बैंक का मैनेजर होता है जो उसे पहले पूछताछ के लिए ले गया था। वो उससे कहता है कि इसको छोड़ दो और वो एलेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। उसके बाद जब एलेक्स की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ है। जब वो बाहर आता है तो वो एक कैफ़े में जाता है और वहाँ पर फ़ोन लगाता है, लेकिन क्यारा का फ़ोन नहीं लगता। उसके बाद वो लैपटॉप पे सर्च करता है डार्क वेब, लेकिन वो साइट भी नहीं खुल रही होती क्योंकि वो साइट फ्रीज हो जाती है। और हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पर जेड पकड़ा गया है जो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर था और क्यारा को भी पकड़ लिया गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर एलेक्स बैठा होता है वहाँ पुलिस आ जाती है और उसको गिरफ़्तार कर लेती है क्योंकि उन्होंने डार्क वेब सर्च करा है जो कि फ्रीज़ हो चुकी है।
उसके बाद एलेक्स को पकड़ लिया जाता है, उसको 2 साल की जेल हो जाती है। फिर एलेक्स को अपनी गलती का एहसास होता है, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। फिर 2 साल बीत जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब एलेक्स बाहर आ रहा होता है तभी वो देखता है कि क्यारा अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आती है और उसे पता चल जाता है कि क्यारा जिंदा है। क्यारा उसे बताती है कि मैं एक कैदी थी और वो जो बैंक का मैनेजर था वो कोई मैनेजर नहीं था और ना ही मेरा अंकल, वो एक पुलिस वाला था। उसने मुझसे कहा था कि मेरे पास एक प्लान है जो मैं जेड को पकड़ने के लिए तुम्हें बताऊंगा। तुम अगर ये काम करोगी तो मैं तुम्हारे जितने भी केस थे सारे के सारे मैं सब हटा दूंगा तुम्हारे ऊपर से और तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मैंने तुम्हारे साथ मिलके उस प्लान को अंजाम दिया और मैंने जेड को गिरफ़्तार करवा दिया। वो कोई मेरा अंकल नहीं था, वो एक पुलिस वाला था और तुमने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें ढूंढा। और वो जो आदमी थे जिन्होंने हांगकांग को जाने के लिए कहा था वो भी मेरे ही आदमी थे, क्योंकि तुम हांगकांग जाना नहीं चाहते थे। और तुम्हारे साथ मिलके मैंने जेड को पकड़ा और सारे केस हम दोनों पे से हट चुके हैं। अब हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।